We condemn terrorism in all its forms and manifestation with fullest force at our command. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बैरूनी अनासर की मदद से दहशतगर्दी का मामला SCO इजलास में उठा दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर आज़म ने नाम लिए बगैर जनूब एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत भी दी। कहा पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात को तसादुम पर तरजीह दिया है। वज़ीर आज़म ने SCO प्लेटफॉर्म से भारत को सिंतास माहिदे पर अमल करने का पैगाम भी दिया। Pakistan supports and respects sovereignty and integrity of all SCO members and its neighbors. We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties among the SCO members. SCO लामिया में जाफर एक्सप्रेस गुस्सार हमलों और पहलगाम वाक़े की सख्त मजम्मत। कहा गया है कि दुनिया मुनसिफाना और नुमाइंदा आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल हैं। शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराहान मुमलिकत काउंसिल इजलास का मुश्तरका लामिया जारी। SCO फलका फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर और ईरान पर जून 2025 के हमलों की मजम्मत। यूरेशिया में बराबरी और नाकाबिले तकसीम सिक्योरिटी का ढांचा तश्कील देने पर भी जोर। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि SCO रुकन ममालिक को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास से खिताब में SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। कहा मुश्तरका खुशहाली मुस्तक़बिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। रूस के सदर पुतिन ने अपने खिताब में यूक्रेन के बहरान का जिक्र करते हुए कहा यूक्रेन में बहरान हमले से नहीं बल्कि कीव में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। यूक्रेन में बहरान की बुनियादी वजूहात को हल करना और सिक्योरिटी तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने की आज़म का यादा। SCO सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा किया और सिफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब में कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts,
and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. These floods have resulted in the loss of huge numbers of human lives and has damaged severely our infrastructure, property and crops as well, and loss of precious livestock. Just as my brave and resilient people are engaged in the rescue and rebuilding efforts, we are also focused on charting a new path of hope, evident in Pakistan's impressive economic recovery. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास में पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र, चीन समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी के ताउन को सराहा। पाकिस्तान शदीद बारिशों और ग्लोबल वार्मिंग के बायस तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। कहा, सैलाब से कीमती इंसानी जानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदादों, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान के बहादुर और साबित कदम अवाम इमदादी और बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहा है। आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हडोर गांव के करीब हादसे का शिकार। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा आज सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। भारत ने पाकिस्तान को दरियाई सतलुज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। 9 अजला में हाई अलर्ट। दरियाई सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक सैलाब से कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर और पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होंगे। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को सतलुज में सैलाब के बारे में आगाह किया। दरियाई चेनाब में मुजफ्फरगढ़ की हदूद में बड़ा सैलाबी रैला दाखिल। हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रंगपुर की 14 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। झंग के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। 250 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। ज़िला चिनियोट में सैलाब से 141 देहात और 2 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। मुल्तान में दरियाई चेनाब की करीब सैलाब से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत कश्ती में नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन ने शिकवा किया कि उनके पास कोई इमदाद के लिए नहीं पहुंचा। मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक का रैला आज गुजरेगा। ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई बारू लकड़े, ना कोई बारू पालने। असा बिल्कुल बड़े तंग हैं सा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया कि हम इंसान नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई साढ़े को ना भाड़ा, ना पट्टा, ना कोई तंबू, ना काई गल जुत्ते जलदे पे हैं जनाब। वेख लो मुल्का दे बूहे दे बनने वाने मकान आते हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ गिर गए। फसल जो जानवरों के लिए वो नहीं आएगी। इधर 609 में हम आए हैं, इधर नहर के किनारे बैठे हैं। दरियाई रावी में आने वाला 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का सैलाबी रैला तांदिया वाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया की हुदूद में दाखिल। दर्जनों देहात, फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। मेन GT रोड लाहौर फैसलाबाद टूट गई। सड़क बह जाने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल बंद। फैसलाबाद की तहसील तांदिया वाला में हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें सैलाब की जद में आ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें भी सैलाबी पानी की नज़र। दरिया में पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई। दरियाई सतलुज में 1,40,000 क्यूसेक का रैला दाखिल हो गया। आप लोगों से इल्तमास की जाती है कि आप अपने घर से बाहर आ जाएं ताकि आप लोगों को सेफ जगह पे मुंतकिल कर सकें। हम कश्ती लेके आए हुए हैं। हम पुराने बैठे हुए हैं, सही। तो ये जब 2010 में आया सैलाब, उसके बाद 15 में आया है, 22 में आया है, कोई हमारे देखे भाली नहीं की। इधर पानी कम से कम 8 फुट 7 फुट पानी उधर हमारे घरों पे इधर खड़ा होता है। निकलने जब हम बैठे रहते हैं, जब पानी का इंतजाम देखते हैं कि हमसे हाथ से गुर्जा जरता है, हमें पता है तो पानी टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा, फिर अपनी मेहनत से फिर निकलते हैं, हम जोर लगा के निकल जाते हैं।
दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर गुज़िश्ता 9 रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलान के बावजूद लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। कोटरी बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। मुकामी अफराद की बड़ी तादाद अब भी अपने घरों में मुकीम। कहते हैं सर छुपाने का बस यही एक आसरा है, ये भी ना रहा तो रुल जाएंगे। सिंध में सखर, गुड्डू, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जंग में रिलीफ कैंप्स के करीब फील्ड हॉस्पिटल का मुआयना। अस्पताल में दवाओं और डॉक्टर्स की फराहमी का जायजा लिया। मरीम नवाज खवातीन और बच्चों में घुल मिल गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। 4 से 6 सितंबर तक का वक्त मुश्किल है। इनखला का अमल इस वक्त भी जारी है। इंसानी जान बचाने के लिए जो भी मुमकिन इक़दाम होंगे वो किए जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जान बचाना पहली तरजीह है। बैराजों और बंदों को महफूज रखना है। 2010 के सैलाब के बाद बंदों और आबी गुजरगाहों को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। उम्मीद है कि सैलाबी पानी बगैर किसी बड़े नुकसान के सिंध से गुजर जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुल्की सतह पर पॉलिसी बनाना होगी। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 279 रुपये 99 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। 1 लीटर मट्टी का तेल 1 रुपये 40 पैसे की कमी के बाद 176 रुपये 81 पैसे का हो गया। दोनों रास्ते बंद हैं, उसको मुतबादल रास्ता जो है ना वो दिया जाए और बाद में पुल की तमीर की जाए, क्योंकि बच्चों ने 8 तारीख को स्कूल कॉलेज जाना है। इस पानी का निकास जो है ना किसी तरीके से भी किया जाए ताकि हम लोग मजीद नुकसान से बच सकें। जो हमारे मेन होल बंद हो गए हैं, इनको जो ना खोला जाए ताकि ये जो पानी खड़ा है ना, इससे मूंजी जो अपने किसानों ने लगाई हुई है इसको बहुत नुकसान है। सियालकोट में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस नाला 1 से मुल्हिका देहातों में पानी मौजूद, फसलें तबाह होने और रास्तों की बंदिश से इलाका मकीन परेशान। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मुतासर इलाकों में पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का खदशा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चौथे रोज भी सैलाब का पानी मौजूद। फ्लाइट ऑपरेशंस आज रात 10 बजे तक मुअत्तल रहेंगे। सैलाब से रनवे का कुछ हिस्सा भी मुतासर हुआ। वो क्या सामान था जो आप बचा रहे थे कि टांग टूट गई है? जी, हमारे 4 पाई चकते हुए भी हमारी टांग टूटी है। वो हम निकाल रहे थे इसलिए हमारी टांग टूटी है। टांग टूटी, सामान भी बह गया, ना सर पर छत रही, ना कोई खाने पीने को कुछ बचा। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के सैलाब से कई घर पानी में डूब गए। रिहायशी कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं जिला इंतजामिया की जानिब से खैमे दिए गए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। अटारी, हेड सलेमान की, रेनाला खुर्द, उकाड़ा और साहिवाल में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग, चिन्योट और गिरदोनवाह में मौजूद। सैलाब में फंसे बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और खवातीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 16 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए, 37 अफराद जाँ बहक हुए हैं। भारत ने दरियाई सतलुज में एक और सैलाबी रैला छोड़ा है। अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी अहम है। सियालकोट, मुल्तान और झंग समेत कई इलाके हाई अलर्ट हैं। असमा बुखारी का कहना है कि जिन इलाकों से पानी उतर गया है वहाँ नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली तक इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि ये वक्त सनसनीखेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी, प्रोपेगेंडे और फजूल बातों के जवाब देने का वक्त नहीं है। वो दो टोक अंदाज में कह सकती हैं कि नून लीग के दौर में कोई NOC किसी भी गैर कानूनी तौर पर आबाद सोसाइटी को नहीं दिया गया। पार्टी के CEO ने भी कहा है कि कोई भी गैर कानूनी NOC दिया है, ना देने का इरादा रखते हैं।
पंजाब में सैलाबी पानी में फंसे अफराद और मवेशियों की बर वक्त निशानदेही के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल। झंग और सरगोधा रोड के इलाकों में थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से 5 अफराद और मुतादिद मवेशियों की मौजूदगी की तस्दीक के बाद रेस्क्यू टीमों ने उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। चिश्तियाँ और बहावल नगर के सैलाबजुदा इलाकों में भी ड्रोन कैमरों से मुतासरीन की तलाश जारी। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ भाग होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। फुरकान अहमद के वर्सा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट भी दे दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद कैंसर में मुब्तला होने के बाद 4 दिन से मुसलसल फ्लड रिलीफ ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। लाहौर में वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स ने सैलाब में फंसे 6 शेर रेस्क्यू कर लिए। शेर मुल्तान रोड रावी किनारे वाक़े फार्म हाउस में फंसे हुए थे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि तूफ़ानी बारिश और सैलाब के बावजूद वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने जाँफिशानी से फ़राइज़ अंजाम दिए। ऑपरेशन में 4 किश्तियाँ और वेटरनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। रहनुमा PTI आसिफ कैसर को पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के बावजूद हिरासत करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना कराची कंपनी के तफ्तीशी अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मजीद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के लिए जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का नया बनने वाला बेंच भी टूट गया। जस्टिस मिन्हास ने लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अदालती हुक्म अदूली पर वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में मुंतकिल किया गया था। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। 99 अजला में 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। कौमी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अजला में पोलियो और दीगर बीमारियों के फैलाव का खदशा बढ़ गया है। वालिदैन हर मुहिम में बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में गुज़िश्ता रात 6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 800 हो गई। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। सूबा नंगरहार में ज़ल्ज़ले से 12 अफराद हलाक, 250 से ज़ायद ज़ख्मी। बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़ल्ज़ले का मरकज़ सूबा नंगरहार के दारुल-हुकूमत जलालाबाद से 27 किलोमीटर शिमाल मशरिक़ और ज़मीन से 8 किलोमीटर गहराई में था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान के हौलनाक ज़ल्ज़ले पर अफसोस का इजहार। मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी। कहा, ज़ल्ज़ले के झटके काबुल समेत पाकिस्तान में इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने 3,75,000 अरब रुपए के मुतनाज़ से ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को वापस भेज दी। जंग और द न्यूज़ के एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने सख्त नाराज़गी जाहिर की कि रिपोर्ट्स वजारत पार्लिमानी उमूर के जरिए भेजे बगैर बराह रास्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुँचा दी गई ताकि ऐवान में पेश हों। इत्तलात के मुताबिक AGP ने जवाब में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को खत लिखा कि आइन के मुताबिक ये ऐवान की जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करे। ये ऑडिट रिपोर्ट पहले ही शदीद तनाज़े का शिकार है क्योंकि इसमें बेज़ाब्तगियों का हजम 3,75,000 अरब रुपए बताया गया है। ये रकम वफाकी बजट से 27 गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान की मजमूई GDP से 3.5 गुना ज़्यादा है। साबिक ऑडिटर जनरल जावेद जहांगीर ने द न्यूज़ से गुफ्तगू में इस रकम को गैर मामूली करार देते हुए नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। कहा, ज़रूरी है कि इन गैर मामूली अदाद-ओ-शुमार की दोबारा जांच की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में 1 अरब 70 करोड़ रुपए की गैर कानूनी लकड़ी की कटाई, बेनकाब 140 अफसरान
और एहलकार मुलव्वस। जंग और न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने तमाम मुतालिका अफसरों को शो कॉज नोटिस जारी करने की मंजूरी दे दी। कुछ अफसरों के खिलाफ नैब और महकमा एंटी करप्शन को केसेस भिजवाने का फैसला। फॉरेस्ट्री प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सर्कल पेशावर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बडग्राम की तहसील अलाई और दीगर इलाकों में जब्त शुदा तमाम लकड़ी मजीद कार्रवाई तक तहवील में ही रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बेसाबतगियाँ वुड लॉट्स में सामने आई, जहाँ 178 केसेस का जायजा लिया गया, जिनमें 64 में संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जब्त शुदा लकड़ी इन केसेस से मुतालिक है जिनमें अफसरान ने मार्किंग के उसूल नज़रअंदाज किए, वर्किंग प्लान पर अमल नहीं किया या फिर गैर कानूनी कटाई में सहूलत कारी की। ट्रम्प इंतजामिया ने फ़लस्तीनी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए विजिट वीज़ों की मंजूरी मुअत्तल कर दी। इस फैसले के बाद फ़लस्तीनी शहरी आर्जी तौर पर इलाज, तालीम, कारोबारी दौरों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के 18 अगस्त के हुक्मनामे के बाद ये पाबंदी मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों और फ़लस्तीनी तारिकीन वतन पर भी लागू होगी। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा था कि फ़लस्तीनी ओहदेदारों को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शिरकत के लिए वीज़े जारी नहीं करेंगे। इंडोनेशिया में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद तलबा का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। इंडोनेशियन सदर अरकान पार्लियामान की मुराद कम करने का ऐलान कर चुके, लेकिन तलबा रहनुमाओं का कहना है कि उनके बड़े मुतालिबात खुसूसन पुलिस इस्लाहात अभी भी बाकी हैं। मुजाहिरे जमेरात को हुकूमती अखराजात और अरकान पार्लियामान को दी गई इजाफी मुराद के खिलाफ शुरू हुए थे। 3 मुल्की सीरीज में आज अफगानिस्तान और यूएई की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज में अब तक पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त है। आईसीसी ने वुमेन वर्ल्ड कप की इनामी रकम में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया, जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी ज्यादा है। 2023 के मेंस वर्ल्ड कप की इनामी रकम $10 मिलियन थी। वुमेन वर्ल्ड कप की इनामी रकम $13.88 मिलियन रखी गई है, जो 3 अरब 93 करोड़ रुपए बनती है। फातह टीम $4.48 मिलियन यानी 1 अरब 26 करोड़ रुपए की हकदार होगी। आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस ने कराची में खूब रंग जमाया। शहर भर से आए नौजवानों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो टीवी पर।